हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं नितेश रियल न्यूज। आप लोगों ने महाकुंभ का नाम तो सुना ही होगा। आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ क्यों लगता है, कब से लगता है, इसकी पीछे कहानी क्या है। तो मुख्यतः इसके पीछे दो रोचक कहानियां मिलती हैं महाकुंभ के बारे में। पहली कहानियां है गरुड़देव और सर्पों के बीच की कहानी, और दूसरी कहानी जो है वह समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश। हम इन्हीं दोनों कहानी की वजह से ही महाकुंभ लगता है। आज हम लोग इन्हीं दोनों कहानियों की बारे में बात करेंगे। और पहली कहानी है, ऋषि कश्यप एक मुनि थे, उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था विनीता और दूसरी का नाम था कद्रू। कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि हमें 100 विषैले बच्चे चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने वरदान दिया और वरदान में 100 अंडे कद्रू को दिए और 100 अंडों में से 100 सांपों का जन्म हुआ। तभी से सांपों की मां मानी जाती है कद्रू को। तो ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी विनीता ने भी कहा कि हमें भी विषैले बच्चे दीजिए, भले ही कम दीजिए, लेकिन कद्रू की बच्चे से विषैले होने चाहिए। उन्होंने 2 बच्चे मांगे। तो इन 2 अंडों इन्हें दिया गया। ऋषि कश्यप ने विनीता को दी और उन दोनों अंडों में से एक दोनों पक्षी के रूप के अवतार लिए। फर्स्ट का नाम था अरुण और सेकंड बच्चे का नाम था गरुड़। तो अरुण का शरीर का पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ। तभी विनीता ने उस अंडे को फोड़ दिया और फोड़ने के बाद विनीता से नाराज होकर अरुण सूर्य के सारथी बन गए और अंडा पूर्ण होने पर दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म होता है। वह बहुत शक्तिशाली थे गरुड़। विनीता की शक्ति कमजोर होने की वजह से कद्रू और कद्रू की 100 बच्चों ने अरुण की मां और गरुड़ की मां विनीता को दासी बना लेते हैं। दासी बनाने लेते हैं। तब गरुड़ जब बड़ा होता है तो अपने मां को छुड़वाने के लिए जाता है। तब वहां पे कद्रू और कद्रू के बच्चों ने कहा कि हमें अमृत कलश लाकर दे दो, हम तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ गए वैकुंठ धाम से अमृत कलश लाने के लिए और अमृत कलश लेकर आए। और इतने शक्तिशाली गरुड़ थे कि रास्ते में इंद्र से आदि देवताओं से युद्ध करना पड़ा और सारे देवताओं को हरा दिए थे। उसके बाद से विष्णु जी के पास सारे लोग गए और विष्णु जी से बोले। तब विष्णु जी से भी लड़ाइयां हुई और इन्हीं दोनों लड़ाइयों में विष्णु जी जब लड़ाई लड़ रहे थे और गरुड़ जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो दोनों की लड़ाइयों के बीच में उस अमृत कलश की 4 बूंदों जी थी। 4 बूंदे जो थी वह गिरी थी प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। इसलिए वहां पे महाकुंभ मेला लगता है। दोनों की लड़ाई बराबर पे तय हुई और एक समझौता पे समाप्त हुआ। विष्णु जी ने कहा कि तुम इसे जमीन पे रख देना और गरुड़ जी ने विष्णु जी से कहा कि मुझे अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराना है, मुझे वहां अमृत कलश ले जाकर देना ही होगा। जैसे वह आए बैकुंठ धाम से अमृत कलश को लेकर कद्रू और कद्रू के 100 बच्चों के बीच में वह अमृत कलश को रखे जमीन पर, तभी विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस अमृत कलश को गायब कर देते हैं। ये थी दोस्तों फर्स्ट स्टोरी इस महाकुंभ मेले में। उसी 4 जगहों पे अमृत कलश गिरा था, तभी से वहां पे महाकुंभ मेला लगता है। दूसरी स्टोरी है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जब पहाड़ की खुदाई हो रही थी, तो एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। दोनों में लड़ाइयां चल रही थी। उस पहाड़ से 14 रत्न मिले थे। जो 14वां रत्न था वह था अमृत कलश, जिन्हें धन्वंतरी ने लेकर बाहर निकला था। और धन्वंतरी जब बाहर निकला तो असुर और देव दोनों में लड़ाइयां होने लगी। तब देवताओं ने अमृत कलश को लेकर भागे और असुरों से बचाने के लिए जब वो भागे तो 4 जगह विश्राम किए थे 12 दिनों में। उन लोगों के हिसाब से 12 दिनों में 4 जगह विश्राम किए थे देवता। वही जगह है प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन चारों जगहों पे विश्राम किए अमृत कलश को लेकर। तब से ये दूसरी स्टोरी है, इसी के कारण महाकुंभ लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा